गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद, कि हमारी कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ईमान के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, कि हमारी माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। एक दो और आज हमारा का दिन है। तीसरे दिन के आखिरी पड़ाव में हम आ गए, मालूम भी नहीं रहा कैसे 2 दिन निकल गए। और आज तीसरे दिन हम यहाँ पे हमारे लर्निंग ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम रेकी में सेल्फ हीलिंग और दूसरों का हीलिंग कैसे किया जाता है सीखेंगे। पहले दिन हमने पूरा रेकी के बारे में सब कुछ जाना, क्या है, कैसे काम करती है, कैसे फिर से इस दुनिया में उसको लाया गया, ये सब कुछ हमने जाना। कल हमने सिंबल के बारे में जाना, वो ओरा के बारे में जाना, हमारे चक्रों में कलर, ये सब कुछ भी हमने जाना। और आज हम खुद का यानी कि सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं और दूसरों का हीलिंग हम कैसे करेंगे, इसके बारे में अब हम डिटेल से आज जानेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। कल हमने कुछ कुछ प्रैक्टिकल करके रेकी को अनुभव भी किया कि रेकी यानी कि परमात्मा की ऊर्जा है क्या, उसका भी हमने कल अनुभव किया। जैसे हमारे दोनों हाथों को रगड़ा और एक दूसरे के पास लाए तो उसमें से दबाव हमें महसूस हुआ। हाथों को जैसे ऊपर रखा तो हम ऊपर की तरफ हाथ रख ही नहीं पा रहे थे, नीचे की तरफ आ जा रहा था पूरे हमारे, ये हाथ दुखने लगते थे, दर्द करने लगते थे। तो ये सब हमने कल जाना सीखा। और आज तीसरे दिन पूरा हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, सेल्फ हीलिंग सीखेंगे। तो ये 2 दिनों में जो बताया गया उसमें कोई आपको सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। कोई बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 1-2 मिनट खाली वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई लेट से आता है और फिर अपना माइक ओपन रखेगा, जो हम सीखेंगे उसमें वो डिस्टर्बेंस आएगा। आज हम खुद का हीलिंग करेंगे यानी सेल्फ हीलिंग करेंगे। जो सेल्फ हीलिंग है वो हमें पूरा ध्यान से सीख लेना है। और ये सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, साथ साथ में हमें दूसरों का कैसे हीलिंग करना है वो भी हम आपको आज बता देंगे। इससे आप आपके परिवार के लोगों का, आपका दोस्तों का, ये सबका आप हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। आपको जो 2 मेडिटेशन जो दिए गए हैं उसको भी करना है, और साथ साथ में का सेल्फ हीलिंग भी करना है। देखिए, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये आपको सब कुछ देगी। देखिए, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। लोग अलग 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 सारे सवाल करते रहते हैं, और उन्हीं सवालों का सारा जवाब हम देते भी हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये होगा वो होगा, अरे सब कुछ होगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज एक भाई थे, उन्होंने हमें लिखा कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, साथ में ये खुद भी लिखते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं कुछ कर ही नहीं पाया। जो आप बता रहे थे, जब आप करोगे नहीं कैसे पाओगे, कुछ करोगे नहीं तो कैसे पाओगे।
ठीक है। हमें करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो। देखिए, किसान बेचारा अपने जल्दी उठ जाता है, खेत में जाता है, अनाज बोता है, कितने बार वो 3 3 6 6 महीने जो जैसे उसका सीजन रहता है उस मुताबिक उसको जाना पड़ता है। हर रोज जाएगा, घास काटेगा, ये करेगा, उसको साफ रखेगा, सब कुछ करेगा, तब जाके जो कोई चावल गेहूं जो पकाता है वो उसको 3 4 महीने के बाद वो मिलता है। और वो फिर इतना अलग 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 जगह पे जाके हमारे पास आता है, कितने लोगों की मेहनत है, तब जाके ये हमें मिलता है। हम ये सोचते हैं हमने आज कर दिया अभी मिल गया, उसमें भी हम मेहनत नहीं करने के लिए तैयार, कोई भी पॉसिबल है नहीं। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपके पास तो सबसे बढ़िया और अच्छा रास्ता है कि आपको तो सपोर्ट करने वाले मिल रहे हैं। तो सपोर्ट मिल जाता है तो हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत फास्ट और जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचेंगे कोई और करेगा और मेरे को मिल जाएगा, अभी भी पॉसिबल नहीं। को भूख लगी है, खुद को खाना पड़ेगा भाई, तब जाके भूख मिटेगी। ठीक है। कोई और करेगा और हमें भूख मिट जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। देखिए, हमें लोगों जैसी बात करना नहीं आती है थोड़ी, हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं, जो भी होता है सच बता देते हैं, फिर वो सोचना पड़ेगा। हमारा बात क्या, सीधा सा बात करना। हम उल्टी पुल्टी बात नहीं कर सकते हैं, अच्छी अच्छी लगे वो वाली बात भी नहीं कर सकते, जो सत्य है वही बोल देते हैं कि भाई हाँ ऐसे करना पड़ेगा। हाँ नहीं करेंगे चलेगा, कुछ हो जाता, अरे कैसे होगा पर भाई, बिना करे कुछ हो जाएगा, बिना करे कैसे होगा। आपको 1 महीने की सैलरी चाहिए तो हर रोज आप जॉब में 9 बजे घर से निकलते हैं, पूरे महीना मेहनत करते हैं, तब जाके आपको सैलरी मिलता है कि नहीं। हर जगह पे मेहनत जरूरी है। और पका पकाया तो बहुत किस्मत से मिलता है, नहीं मिलता ऐसा कभी नहीं। पका पकाया भी मिल जाएगा, इसमें से कईयों को मिल भी जाता है, पका पकाया मिलता है। वो हमें लगता है हमने इसमें कुछ नहीं किया और मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, हम जन्मों से मेहनत करते आ रहे हैं। इसमें से कुछ कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो सीधे ही इधर उधर भटके सीधे इधर आके ग्रुप में ज्वाइन हो गए, और कुछ दोस्त ऐसे होंगे बहुत सारा भटकाव रहा होगा। तो ये पका पकाया जन्मों से कर रहे हैं भाई मेहनत, हम जाके हमें मिला है। तो चलिए, तो जय आज श्री आज कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण, अजीब अजीब से सवाल लोग करते हैं, तो हम जो जो जवाब रहता है वो अभी से हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं सोचिए, हमें आगे बढ़ना है। आपको सब कुछ मिलेगा, ये जानने के बाद सीखने के बाद सब कुछ मिलेगा। और ये आप समझ रहे हैं, ये नहीं है, ये पूरा आपका जीवन को पूरा बदलने वाली चीज है। देखिए, आपके पूरे जीवन को बदलेगी, सबको बदल देगी पूरे भीतर से। तो हमें ये जो हमारी डिमांड रहती है वो तो बहुत छोटी बात है इसके सामने। देखिए, जैसे ही हमने पहले ही दिन आपको साफ साफ बता दिया था कि परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। देखिए, हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हम जब उसके जुड़ते हैं तो फिर हमें क्या परेशानी हो सकती, कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। और परमात्मा सब कुछ कर देता है, आपके हर द्वार खोल देता है। आपका जो भी यहाँ पे भी रुकावट आ रही है, जो भी अवरोध है, वो सारे के सारे अवरोध को हटा देता है। और वो जैसे जैसे आप डीप में जाएंगे आपको मालूम पड़ता जाएगा कैसे कैसे। क्योंकि देखिए, अभी के अभी हम सारी की सारी बात बताने लगेंगे तो ज्यादा हजम भी नहीं होता है। चौथी पांचवी वाले स्टूडेंट को जब हम 11वीं 12वीं की कक्षा का पढ़ाने लगे तो वो बेचारा क्या करे। ऐसा होता है कि नहीं। और 12वीं वाले को चौथी पांचवी कक्षा में रखेंगे तो भी उसको भी मजा नहीं आएगा, दोनों को ही प्रॉब्लम है। तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपके लिए तैयार रखा, वो आपको धीरे धीरे करके आगे ले जाएंगे। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप ही बढ़ जाएंगे। ज्ञान से सब कुछ मिल जाएगा।
और इसको जानने से सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपके सवाल है उसके जवाब भीतर से ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब हमें शायद लग रहा है जितने लोगों को ज्वाइन करना है कर लिया होगा। आप लोगों के फोटो आ गए हैं, इसको हमने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। ज्यादातर सबका आ जाता है, अगर किसी का रह गया हो तो सेंड कर देना, ले लेंगे। चलिए अब चलते हैं सेल्फ हीलिंग की तरफ। पूरे का पूरा आज हम सेल्फ हीलिंग सीखेंगे। आपको जहां पे भी परेशानी है, कहीं पे भी दर्द है, कोई पेन है, तो एक जगह पे हम आपको बोलेंगे, उस जगह के ऊपर हाथ को रखना है। हाथ को रखना है का मतलब थोड़ा सा दूर ऐसे, मानो सर पे है तो ऐसे थोड़ा दूर रखेंगे, यहाँ पे पाँव पे तो ऐसे थोड़ा दूर रखेंगे, इस करके नहीं रखेंगे। वहां पे रखना, ठीक है, तो आपका वहां पे आपको फायदा होगा। चलिए, क्या है सेल्फ हीलिंग, यानी अब हीलिंग की तरफ जाएगा। जिन जिन लोगों को हमने सिंबल कल सिखाए हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, सिंबल याद नहीं है, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। क्या है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। वो सिंबल के नाम खाली आपको बोल देने का है। क्या करना है, सिंबल का नाम और एक सिचुएशन। अगर कोई भाई का बहन जो नए आज ही जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, 2 दिन से नहीं ज्वाइन कर पाए, जिनको सिंबल का पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको क्या करना है कि बंद करके दोनों हाथ खुले ऐसे अपनी तरफ रख के बैठना है बस। ठीक है, सब बताते हैं, नए हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने कल सीख लिया है वो तो सब कर पाएंगे। तो चलिए, सारे के सारे लोग पानी पी लेते हैं और चलते हैं सेल्फ हीलिंग की तरफ। थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। जिनको सिंबल नहीं मालूम है वो खाली नाम ले लेंगे। कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होंगे, सीधे से अपने को आगे के आगे बढ़ना है। पानी पी लीजिए सारे के सारे लोग। और देखिए, एक बार, कोई भी अपने मोबाइल को नहीं छुएगा, किसी को भी अपने मोबाइल को अब नहीं छूना है, क्योंकि एक जब माइक ओपन करेगा पूरे हीलिंग में डिस्टर्बेंस है। सेल्फ हीलिंग की तरफ दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ना है। इससे पहले दोनों हाथों को पूरे के पूरा हीलिंग हम आंखें बंद करके करेंगे। जहां पे आपको मालूम नहीं हो, ऐसे आंखें खोल के देख सकते हो, फिर तुरंत नहीं करते हो, ठीक है। ऐसे तो सब मालूम पड़ेगा, हम बोलते जाएंगे। दोनों हाथों को बढ़िया से एक दूसरे के साथ रगड़ना है। लंबी गहरी सांस लेना है भीतर ही भीतर। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में सिंबल बनाएंगे। सबसे पहले चौकोरे सिंबल बनाएंगे, ऐसे करके चौकोरे सिंबल बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। सेकी बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, सेकी सेकी सेकी। दूसरे हाथ में चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सेकी सेकी सेकी। दोनों सिंबल बनाने के बाद हाथों को चार्ज करेंगे। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज करने के बाद दोनों हाथों को कप जैसा बनाना है, पांचों उंगलियों को साथ में रखना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। जैसे सर पे हम मटका रखते हैं वैसे ऊपर की तरफ ले जाओ। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है, बोलना है, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की ऊर्जा,
कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है, ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे पुराण चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके हमारा क्राउन चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है, चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। और ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। और ये धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे बहते 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 हुए हमारे थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके विशुद्धि चक्र व्हाइट कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। काउन चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। पूरा हमारा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर में परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए हमारे हृदय चक्र यानी कि हार्ट चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा हमारा छाती का हिस्सा धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। धीरे धीरे करके दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाते जाइए। दोनों पूरे का पूरा हमारा छाती का हिस्सा परमात्मा की ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। दोनों कंधे, दोनों हाथों की कोहनियां, दोनों हाथों के पंजे, पंजों की उंगलियां कुछ परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, परमात्मा की ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारी चारों ओर बहना शुरू हो गई है। चमचमाती हुई चमकदार ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते जा रही और बढ़ते हुए नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा हमारा पेट का हिस्सा, हमारा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग परमात्मा की ऊर्जा से, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा बहना शुरू हो गई। पूरा हमारा शरीर के आसपास ये परमात्मा की ऊर्जा से पूरे का पूरा हमारा कमरा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा कमर से नीचे की तरफ हमारे पैरों की तरफ बहना शुरू हो गई है। दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों पैरों की पिंडली या पैरों के तल में, पैरों की उंगलियां और पैरों के अंगूठे तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। चारों तरफ व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे धीरे करके हमारे भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं वो नाड़ियां भी परमात्मा की ऊर्जा से चमचमाती हुई चमकदार हो गई है। देखते जाए भीतर की ओर परमात्मा का प्रकाश रहना शुरू हो गया है। देखते जाए, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा भर गई है। देखते जाए, 72,000 नाड़ियों में भी तो परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। पूरा चारों ओर प्रकाश 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 से देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। आपको जहाँ पे भी, जिनके ऊपर भी बिलीव है, आपको जिनके मानते हैं, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, उनका आपको धन्यवाद करना, उनका आह्वान करना है। को मेरे साथ बोलते जाना है। देखिए, माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद करेंगे, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स को प्रार्थना करते हैं, कृपया उपस्थित और हमें हीलिंग में मदद करें। सारे के सारे दिव्य एंजल्स उपस्थित हो गए हैं और हमें हीलिंग में मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, अपने ऊपर एक बढ़िया से चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही हमने अपने ऊपर चौकुरे सिंबल का आह्वान किया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ऊर्जा हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करते हुए हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई है। हमारे हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा
बहना शुरू हो गई और धीरे 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 करके ये हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे जितना, और कमरे से भी आगे बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव और शहर जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए कि परमात्मा की ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे कर्म चक्र से होते हुए हमारे साथों के साथ चक्रों को ऊर्जान्वित करते हुए हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई है। तो चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा ऊर्जान्वित होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 हमारे गांव और शहर से भी आगे बढ़ते 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 हमारा ओरा पूरा पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, हमारे ओरा को बढ़ते हुए देखते जाना है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये बढ़ते 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 हमारा ओरा पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। पूरा हमारा ओरा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ व्हाइट 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 दिव्य ऊर्जा की सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आपको हमारे साथ बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। दोनों हाथों को, दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। अब हम अपने ओरा को क्लीन करेंगे। अब हम अपने ओरा को क्लीन करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का ओरा हम क्लीन करेंगे। एक हाथ को सीधा रखना है, दूसरे हाथ से ऊपर से कंधे से लेकर नीचे तक अपने हाथ को लाना है। धीरे धीरे करके अपने हाथों को नीचे लाते जाइए और नीचे लाके इसको मुट्ठी में बंद करना है। देखते जाना है, आपके हाथों में बहुत सारी तरह की नेगेटिव एनर्जी आ गई है और इसको हमें अग्निकुंड में, जो बाजू में आपको इमेजिंग करना है, एक अग्निकुंड जला हुआ है, उसके भीतर हमें उसको विसर्जित करना है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथ को लाते जाइए और इसको अग्निकुंड में विसर्जित करते जाए। ऊपर से नीचे की तरफ हमें ऐसे करके हाथों को लाना है, मुट्ठी बंद करनी है और सारी की सारी हमारे भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हमें अग्निकुंड में विसर्जित करते जाना है। बहुत ही बढ़िया, धीरे धीरे करके जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथ में आती है। इसको हम अग्निकुंड में विसर्जित करते जाते हैं। आपकी लगते बहुत दूर तक ऊपर तक उठती है और इस नेगेटिव एनर्जी को धुआं धुआं बन के जलाती जाती है। और ये नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है चारों तरफ से, आगे पीछे से। आपको चारों तरफ से अपने हाथों से पूरे ओरा से नेगेटिव एनर्जी को निकालना है। मिनिमम हमें ये 7 बार करना है, 7 बार से कितनी भी बार ज्यादा, जब तक हमें लगे नहीं कि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे ओरा से निकल रही है, तब तक हमें ये प्रोसेस को पूरा करना है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लाना है, धीरे धीरे करके हाथों को लाना है, देखते जाना है। आपके हाथों में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है और इसको हम अग्निकुंड में विसर्जित करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते जाएं, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने हाथों में लेना है, पूरे के पूरे ओरा से हमें सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। अब दूसरे हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ लाइए, अग्निकुंड में जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी मुट्ठी में बंद होती है उसको विसर्जित कर दीजिए। जैसे आप इस नेगेटिव एनर्जी को अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं, पूरे की लपटें बहुत दूर तक ऊपर तक धुआं 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 बन के इस नेगेटिव एनर्जी को जलाती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। बहुत बढ़िया, चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, मुट्ठी में बंद करके अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। चारों तरफ से निकालते जाएं, अग्निकुंड में विसर्जित करते जाएं। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, अग्निकुंड में विसर्जित कर देना है। ऊपर से नीचे की तरफ
सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, अग्नि कुंड में विसर्जित करते जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हमारे क्राउन चक्र से ऊपर दोनों हाथों को ले जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ पूरा हमें दोनों हाथों को लाना है नीचे की तरफ, और पूरे हमारे शरीर के जो भी हो रहा है उसमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है दोनों हाथों की मुट्ठियों में बंद करके तो हमें अग्नि कुंड में विसर्जित कर देना है। ऊपर से नीचे की तरफ पूरा लाइए, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालना है। इसलिए जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे मुट्ठी में आ रही है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को हमें अग्नि कुंड में विसर्जित करना है। जैसे जैसे हम इन नेगेटिव एनर्जी को अग्नि कुंड में विसर्जित करते हैं, बहुत सारा धुआं धुआं बन के ये जलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जाके ये विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। मिनिमम 7 बार, 7 से कितने भी बार आप इसको निकाल सकते हैं। मिनिमम 7 बार हमें इस प्रोसेस को, इन हाथों को करना है, जब तक हमें महसूस नहीं हो कि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, तब तक हमें इस प्रोसेस को करनी है। ऊपर से नीचे की तरफ दोनों हाथों को लाएंगे, पूरे की पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने मुट्ठी में बंद कर लेंगे, अग्नि कुंड में विसर्जित कर लेंगे। दोनों हाथों को भी एक दूसरे के साथ ऐसा करके सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अग्नि कुंड पे छिड़क देना है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के बाद, हमने अग्नि कुंड में उसको विसर्जित कर देने के बाद, अब हमें इस अग्नि कुंड के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अग्निदेव का धन्यवाद करेंगे। एक चौकोरे सिंबल हम धरती माता के ऊपर बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। धरती माता का भी धन्यवाद करेंगे। एक चौकोरे सिंबल हम ब्रह्मांड की तरफ बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे, वायुदेव का भी धन्यवाद करेंगे। जहां जहां पे हमने नेगेटिव एनर्जी को डाला था, वहां पे हमने शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर दी है, शुद्ध कर दिया है। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएं। हमारा पूरा एकदम क्लीन हो गया है, शुद्ध हो गया है। अब हमें हमारे चक्रों को एनर्जाइज करना है। हमारे चक्रों में जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है उसको हमें निकाल देना है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। सबसे पहले हम क्राउन चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने क्राउन चक्र के ऊपर यानी सहस्त्रार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, देखते जाए ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार हुई ऊर्जा हमारे हाथों से निकलना शुरू हो गई और सीधे ही क्राउन चक्र के ऊपर जा रही है। जैसे ही ये चमचमाती हुई चमकदार ये व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा क्राउन चक्र के ऊपर जा रही है, क्राउन चक्र के ऊपर बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई है, वो धीरे 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 करके वहां से निकल के ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। दूर तक उसको जाते हुए देखना, और वो ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती जा रही है। धीरे 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 करके पूरा क्राउन चक्र व्हाइट कलर की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है, और ये अपने ओरिजिनल कलर जामुनी कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखना शुरू हो गया है। सहस्रार चक्र का जामुनी कलर पूरे ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये चौकोरे सिंबल तुम्हें आज्ञा चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने आज्ञा चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जा रही है, और आज्ञा चक्र के ऊपर पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलती जा रही है। धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा का ब्लैक कलर की दिव्य प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जा रहा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से निकल के रिमूव होना शुरू हो गई, और धीरे 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 करके आज्ञा चक्र डार्क ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमत्कार होने लगा, और ये डार्क ब्लू कलर पूरे ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरे का पूरा आज्ञा चक्र बढ़िया सा सुंदर सा दिखने लगा है। एक चौकोरे सिंबल हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने थ्रोट चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा
थ्रोट चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रहे हैं। उसका स्काई ब्लू कलर बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखना शुरू होगा, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से निकल के ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, थ्रोट चक्र एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो रहा है, काशी कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा है, और इसका स्काई ब्लू कलर पूरे ओरा में फैलना शुरू हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हम हार्ट चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने हार्ट चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र के ऊपर जा रही है। और हार्ट चक्र के ऊपर यानी कि हमारे छाती के हिस्से में बहुत सारा ब्लैक 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपके पड़ी हुए है। जैसे जैसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा जैसे हमारे छाती के हिस्से में स्थापित होती जा रही, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी बहुत जोरों से वहां से निकलना शुरू हो गई। बहुत काले 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 धुएं जैसा वो निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही। बहुत सारी चिपकी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ अपने हृदय चक्र के ऊपर संभाल के रखा होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, उसको हम भीतर ही भीतर दर्द करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, जिसको हम हार्ट के भीतर दबा के रखते हैं। वो सारी भावनाएं सब कुछ हमारे हार्ट में, इसके कारण बहुत सारे अवरोध बने हुए, जिसके कारण बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी हमारे हार्ट चक्र के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा वहां पे जा रही है, तुरंत वहां से ये सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी बहुत सारा धुआं धुआं बन के निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, पर विलीन होती जा रही, धीरे 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 करके पूरा छाती का हिस्सा एकदम व्हाइट कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। और हार्ट चक्र हरे कलर में बहुत ही बढ़िया चमकदार चमकने लगा है, और उसका हरा कलर पूरे ओरा में फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ हरा 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 कलर पूरे ओरा में फैल गया है। एक चौकोरे सिंबल हमारे नाभि चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे ही हमने नाभि चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और नाभि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से निकल के रिमूव होना शुरू हो गई है, और ब्रह्मांड की तरफ जा रही, दूर तक उसको जाते हुए देखना है, ब्रह्मांड में विलीन होते हुए हमें उठते जाना है। और नाभि चक्र का येलो कलर चारों तरफ बहना शुरू हो गया है, चारों तरफ येलो 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 कलर पूरे ओरा में भी फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ येलो येलो कलर हो गया है। एक चौकुरे सिंबल हमारे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही हमने चौकुरे सिंबल स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाया, हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जा रही, वहां पे स्थापित होती जा रही, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकल के ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है, धीरे 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 करके स्वादिष्टान चक्र अपने ओरिजिनल कलर में, ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। उसका ऑरेंज कलर पूरे ओरा में फैलना शुरू हो गया है, चारों तरफ ऑरेंज 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 कलर चारों तरफ दिखना शुरू हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक चौकुरे सिंबल हमारा मूलाधार चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने चौकुरे सिंबल मूलाधार चक्र के ऊपर बनाया, पूरे का पूरा मूलाधार चक्र एकदम चमकदार होने लगा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी प्रमाण की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है, धीरे 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 करके सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी मूलाधार चक्र से निकल गई, और उसका ओरिजिनल कलर रेड कलर बढ़िया से सुंदर सा दिखने लगा है। चारों तरफ रेड 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 कलर हमारे ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। मूलाधार चक्र का रेड कलर, स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर, नाभि चक्र का येलो कलर, हार्ट चक्र का हरा कलर, विशुद्धि चक्र का स्काई ब्लू कलर, आज्ञा चक्र का डार्क ब्लू कलर, और सहस्त्रार चक्र का जामुनी कलर। सातों के सातों चक्र अपने ओरिजिनल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर से दिखने लगे हैं, चमचमाते हुए चमकदार होने लगे। चारों तरफ बहुत ही बढ़िया सुंदर सी एनर्जी बहना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए, सातों के सातों चक्र अपने ओरिजिनल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर से एक्टिव हो गए हैं, चमकदार हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, होरा से भी सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई, चक्र भी एकदम बढ़िया से एक्टिव हो गए हैं, ऊर्जान्वित हो गए हैं। अब आपको आपके शरीर के भीतर जहां पे भी पेन है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है, वहां पे अपने दोनों हाथों को थोड़ी दूरी के ऊपर रखना है। किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है। किसी को सर में प्रॉब्लम है, तो सर से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है।
किसी को पेट में है तो पेट से थोड़ी दूर, किसी को घुटने में है तो घुटने से थोड़े दूर, दोनों हाथों को रखना है। तो शरीर में जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम है उससे थोड़े दूर अपने हाथों को रखना है। आंखों में है तो आंखों से थोड़े दूर, गले में है तो गले से थोड़े दूर, छाती में है तो छाती से थोड़े दूर, पेट में है तो पेट से थोड़े दूर, घुटने में है तो घुटने से थोड़े दूर, दोनों हाथों को रखना है। जिस बॉडी के पार्ट के ऊपर आपको परेशानी है वहां थोड़े दूर के दोनों हाथों को ले जाएं। तो आपको के शरीर के वो पार्ट के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाना है, वहां पे चौकोरे सिंबल बनाए। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल के वहां पे स्थापना की, धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे दोनों हाथों से सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई, और उस बॉडी के पार्ट के ऊपर मानो हमारी आंखों में जहाँ पे परेशानी है तो वहां पे जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई थी, तो धीरे 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 करके वहां से निकलना शुरू हो गई है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो हमारे हाथों से बह रही है वो वहां पे स्थापित होना शुरू हो गई है। जिसको अगर पेट में प्रॉब्लम है तो वो पेट का पूरा हिस्सा जो काला काला दिख रहा था, तो धीरे 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 करके वो काली काली नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, और अपने हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा धीरे 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 करके वहां पे स्थापित होती जा रही है। जो काले काले हिस्से में जहाँ पे आपको पेन था, परेशानी थी, वो धीरे धीरे करके वो सारा का सारा हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, आपके हाथों में बहुत सारा दबाव, बहुत सारी झंझनाहट महसूस हो सकती है। देखते जाए, महसूस करते जाए अपने हाथों से, तो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है और आपके शरीर के उस हिस्से को व्हाइट 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 करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, धीरे 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 करके आपका शरीर का वो हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब देखिए, धीरे धीरे करके पूरे का पूरा हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। वो हिस्सा आपका चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, व्हाइट कलर में एकदम कर्मठ हो गया है, परमात्मा की ऊर्जा से ये भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, थोड़ी देर के लिए अपने दोनों हाथों से बहुत सारी परमात्मा की दिव्य एनर्जी को निकलते हुए देखिए, और वहां पे स्थापित होते हुए देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। सारे का सारा ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल गई। आपको जो परेशानी थी, जो दर्द था, जो पेन था, वो सारा का सारा निकल गया है, ब्रह्मांड की तरफ चला गया है और विलीन हो गया। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, पूरे का पूरा आपका शरीर का वो हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। जो पहले काला काला दिख रहा था, पूरा अब सफेद सफेद यानी कि व्हाइट व्हाइट कलर में दिखना शुरू हो गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिनको पेट में परेशानी थी, पूरे का पूरा पेट एकदम व्हाइट 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 कलर में दिखने लगा है। जिनको सर में परेशानी थी, पूरे का पूरा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर में कन्वर्ट हो गया है। दिखते जाए तो बैठा, आंखें पूरी व्हाइट 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 कलर की वजह से भर गई है। देखते जाए, घुटनों में काला काला दिख रहा था, पूरे का पूरा व्हाइट 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 हो गया। अब अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक से एक ही सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, सेहकी सेहकी सेहकी। जैसे ही हमने सेहकी सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये पिंक कलर की ऊर्जा, जो बैलेंस करने वाली ऊर्जा है, जो हमें संतुलित करती है, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, शंकर पार्वती जी की ये दिव्य ऊर्जा, अर्धनारीश्वर भगवान की ये दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई। चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जाएं बहना शुरू हो गई है, जो हमारे पूरा को बैलेंस करती जा रही है, जो हमारे चक्रों को बैलेंस करती जा रही है, जो हमारे शरीर के जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे केमिकल को बैलेंस करती जा रहे हैं। हमारे ब्लड सेल बैलेंस होते जा रहे हैं, हमारे विचार बैलेंस होते जा रहे हैं, हमारी सारी की सारी इंद्रियां बैलेंस होती जा रही है, हम मन हमारा एकदम शांत होता जा रहा है, पूरा शरीर एकदम बैलेंस होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। देखते जाए, चारों तरफ पिंक 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा, अर्धनारीश्वर परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, शंकर पार्वती जी की ये दिव्य ऊर्जा हमारे चारों तरफ बहना शुरू हो गई, जो हमारे दोनों हाथों से निकल रही है, हमें चारों तरफ ये ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें बैलेंस करती जा रही है। चारों तरफ पिंक 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को बैलेंस होते हुए देखते जाना है। हमारा ओरा बैलेंस होता जा रहा है, हमारे चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं, पूरा हमारा
अस्तित्व बैलेंस होता जा रहा है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरे हम शांत हो गए हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ पिंक 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चमचमाती हुई इस पिंक कलर की ऊर्जा को महसूस करते जाएं, देखते जाएं, चारों तरफ पिंक पिंक कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाएं। ब्रह्मांड से ये पिंक कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके दोनों हाथों से बहना शुरू है और चारों तरफ आपको संतुलित करती जा रही है, बैलेंस करती जा रही है। पूरा शरीर शांत हो गया है, विचार शांत हो गए हैं, मन शांत हो गया है, बैलेंस हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने ऊपर एक बढ़िया से चौकोरे सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। 3 बार चौकोरे सिंबल बना, नाम लेने के बाद आपको बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। हाथ चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में दोनों हाथों को लाना है। जिन जिन का आपने आह्वान किया था सभी का हमें धन्यवाद करना है। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सोचे सबने किया, इसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग, यानी खुद का हीलिंग। आपने जिन जिन के आप बिलीव करते हैं, जिन देवी देवता को मानते हैं, जिन गुरुओं को मानते हैं, उनका भी आपने धन्यवाद किए होगा। इस धर्म में आप मानते हैं, जिस भी मानते हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है, इससे अपने को धन्यवाद करना है। जिस जिसने अपने बॉडी के ऊपर इसका प्रयोग किया होगा उनको जरूर से परिणाम मिला होगा। अगर किसी को है तो बोल सकते हैं कि हमने इस जगह के ऊपर इसका यूज किया और हमें लाभ हो रहा है। अगर आपको कुछ कहना है, कह सकते हैं। क्योंकि मुझे चेस्ट के ऊपर हैवीनेस हो रहा था, पेन हो रहा था, लेकिन हील करने के बाद में चलेगा। चला गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पाँव में घुटने में भी पेन हो रहा था, वहाँ पे भी हील किया तो चलेगा। अच्छी बात है। देखिए डिफरेंस हो जाता है, किसी को बहुत लंबे समय से है, किस 50%, 80%, उसमें डिफरेंस हो जाता है और दूसरे दिन पूरा आ जाता है। किसी को दो चोट तीन दिन लगा में था चला एक जाता एक महीने पहले चोट लगा था। है। हम्म। वो थोड़ा पेन नहीं जा रहा था, वो थोड़ा अच्छा अच्छा। अभी किया तो चलेगा। लेकिन अभी आराम हुआ ना आपको, ये प्रोसेस करने के बाद आराम लगा ना आपको? जी, जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें आराम होता है तुरंत हम जब ये करेंगे, तुरंत हम अपना हीलिंग करेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, खुद का हीलिंग करना। ये तुरंत आराम करते हैं। आपने देखा होगा आपके हाथों में भारीपन लगा होगा, अभी तो जबकि ये है कि आपका शक्तिपात भी हुआ नहीं है अभी तो। ये अभी शक्तिपात करेंगे, उसके बाद तो बहुत अच्छी ऊर्जा आपके हाथों से बहना शुरू हो जाएगी। तो हमें ये करना है, ये हमारे खुद का हुआ। ये समझ में आ गया है सबको? अरे भाई बोलो, तो एकदम सब रह गए।
हाथ खड़े करें तो मालूम पड़ेगा हमें, आ कहीं गया पे भी रोटे आप। पाव को। आ हाँ, गया। चलिए ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो जो ये हमने किया, वो किया हमने सेल्फ हीलिंग, यानी खुद का हीलिंग। अब हमें सामने वाले का जब हीलिंग आएगा तो क्या करना है, यही की यही प्रोसेस हमें सामने वाले के ऊपर करनी है। डिफरेंस खाली थोड़ा सा आएगा, वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्या करना है, क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने हाथों को रगड़ा, वैसे रगड़ना है। सिंबल, दो सिंबल है, दोनों सिंबल को अपने हाथों में बनाया। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के लिए हमने हाथों को चार्ज किया। चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज कर लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे। जो हमारे सामने इंसान आया हुआ है, मानो हमारे सामने ललित जी आए उनकी हीलिंग करवाने, तो जब हम दोनों हाथ ऊपर करेंगे तो क्या करेंगे, हे परमात्मा, कृपया हमें ललित जी को हील करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। ठीक है, नाम लेना है उनका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर जो हमने प्रोसेस बताया कि ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे उन चक्र के ऊपर आ रही है, अपने शक्तियों के सातों चक्रों को अपने चारों तरफ वो परमात्मा की ऊर्जा को बहते हुए देखना है। इसके बाद दोनों हाथों को अपनी तरफ करके पूरे हमें अपने आप को सुरक्षित 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 कर लेना है। यानी हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें दोनों हाथों को उस इंसान के सामने कर देना है। इसके सामने, ललित जी के सामने हम कर देंगे, क्योंकि वो आए हमारे सामने हीलिंग करवाने के लिए। तो हम ललित जी के सामने वो दोनों हाथ कर देंगे, उनको हम कुर्सी पे ऊपर बिठा देंगे। क्या लेटा के करना है तो लेटा के, जैसे हमें पसंद आए उस तरीके से हम बिठा देंगे। इनके साथ जो हो रहा है उससे हम उसको निकालते जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी को अग्नि कुंड में विलीन करते जाए। ये आपको भीतर से दो तरीके से होता, या तो महसूस होगा या सारा का सारा निकल गया, या आपको दिखेगा भी। को जो भी लगे, आपको पूरे का पूरा निकालना है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को उनके ओरा से निकाल दिया, अग्निकुंड में विसर्जित कर दिया। इसके बाद उनके चक्रों को हम एनर्जाइज कर देंगे। समझ में आ गया। ये सेम टू सेम प्रोसेस हमें सामने वाले के ऊपर करना है। यानी वो खुद भी फील होगा और सामने वाला भी फील हो जाएगा। हमारा काम क्या है, फीलिंग देना। कोई भी आपके सामने आए हो, फिर ललित जी बोलेंगे, पूरा क्लीन कर दिया, हमें चक्रों को एनर्जाइज कर दिया। और ललित जी बोले हैं कि मुझे तो हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इनका दिल बहुत दुखता है, कोई कुछ बोल जाता है ना तो उनका हार्ट में प्रॉब्लम है। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, उनके हार्ट की तरफ दोनों हाथों को रख देंगे, आंखें बंद करके देखना है। देखते जाना है, पूरे हमारे ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे सातों के सातों चक्रों को उच्चारण करके हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई। हमारे हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा उनके हार्ट के ऊपर जा रहे हैं, उनके छाती के हिस्से में पूरे के पूरी जा रहे हैं। उनका छाती का हिस्सा पूरा जो ब्लैक 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 कलर का था, वो पूरे का पूरा व्हाइट 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 कलर कन्वर्ट होता जाना। आपको साफ साफ वो महसूस होगा या दिखाई देगा कि पूरे का पूरा ब्लैक ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। पूरे का पूरा वो छाती का हिस्सा एकदम व्हाइट 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 कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए, 2-5 मिनट के लिए रखिए। पूरे का पूरी नेगेटिव एनर्जी उनकी छाती के हिस्से से निकल जाएंगे। उसके बाद उनके क्राउन चक्र के ऊपर हम सेक के सिंबल बना देंगे। देख के बना के उनके सारे के सारे चक्र, सारे के सारे ओरा सबको बैलेंस करेंगे। पिंक कलर की ऊर्जा को हमें देखना है, ब्रह्मांड से आती हुई पिंक कलर की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए सातों के सातों चक्रों को चांद से होती हमारे हाथों से निकल रही है, उनके ऊपर जा रही है। पूरे चारों तरफ उनके पिंक 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 कलर की ऊर्जा रही है और वो बैलेंस होती जा रहे हैं। आखिर में हम उनके ऊपर एक चौकोरे सिंबल बना देंगे और उनको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे। लॉक लॉक लॉक। ठीक है, पर प्रार्थना करेंगे आप रेकी माँ की ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, सुरक्षित है और नाग्रसित है। सदा ही ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। ठीक है, अपने आपके पास से नाभि चक्र के पास से हमें 3 बार कट करना है। किसी और की जब हम हीलिंग करेंगे तो अपने नाभि चक्र के पास से 3 बार कट करेंगे। समझ में आ गया। किसी और की करेंगे तब, हमें खुद की करेंगे तो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुद की है भाई। सामने वाले की करेंगे तो हम कट करेंगे।
समझ में आ गया? हमें ये करना। अब जो जो खुद छोटी मोटी परेशानी से परेशान है, कल से अपनी सेल्फ हीलिंग किया करे। जैसे जैसे वो सेल्फ हीलिंग करेंगे, वो एकदम ठीक होते जाएंगे। आपके भीतर जो भी सारी परेशानी होगी, वो धीरे धीरे करके रिमूव होना शुरू हो जाएगी। जिसको अभी अभी थोड़ी ही दिनों में है, वो तो तुरंत चाहती है, लेकिन वो काफी लंबे टाइम से है, 2 5 10 दिन में वो भी चली जाएगी। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वहीं पे अगर कोई सर जो समझ नहीं आई है, कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। सर जो ये सर, जैसे करते हुए चोकरे 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 बोल रहा है, या मन मन में बोल रहा है या फिर मुंह से बोल रहा है? अच्छा, सिंबल का नाम अगर आप जोर से बोलेंगे तो भी चलेगा, मन ही मन में बोलते जाएंगे तो भी चलेगा। तो आपको उसका लॉजिक सिखा देते हैं क्या है। आपको कंटिन्यू बोलते जाएंगे। लवन जी, कंटिन्यू बोलना है। क्यों बोलना है? कंटिन्यू बोलेंगे तो हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सब सुनना शुरू कर देगा। हमारा कॉन्शियस माइंड एकदम ब्रेक हो जाएगा। वो तुरंत सुनेगा और एनर्जी हम करना शुरू कर देंगे। यानी बोलते जाएंगे तो हम एक अलग सी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपने हमको देखा, हम कैसे कंटिन्यू बोलते जाते थे, है कि नहीं? वैसे ही हमें बोलते भीतर ही भीतर बोलते जाएं, भीतर ही भीतर बोलते जाएं। कोई चिंता नहीं करें, जो जोर से बोलने की जरूरत नहीं, भीतर ही भीतर बोले। अब इसमें अलग अलग टेक्निक है। देखिए, आपने खुद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब ललित जी का आपने किया। नमन जी ललित जी का याद करते हैं, ललित जी को आपने हील करते हैं। तो ललित जी को हीलिंग करना है, ठीक है? तो नमन जी ललित जी के पास गए, इनको सारा उनका ओरा सब कुछ हीलिंग कर दिया। तो क्या है, जैसे ऐसे ऐसे करते जाएंगे चुपचाप तो कोई मानेगा नहीं यार। इनके घर वाले बोलेंगे यार ये कर क्या रहा है, कुछ तो मालूम नहीं पड़ रहा है। तो अब ऐसे बोलते जाएंगे तो उनको अच्छा लगे, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है। फिर हमने जो बोला ना ऐसे करके, एक और टेक्निक बता देते, ऐसे करके हम बोल रहे हैं तो देखिए उनके हार्ट के ऊपर जा रहा है, उनके हार्टों में से सारी की सारी ब्लैक कलर की। उसकी बजाय आप ये भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे ललित जी हैं तो वहां पे उनके हार्ट के ऊपर ऐसे लेना है। ऐसे करेंगे, उनके घर वालों को वाह 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 क्या बात कर रहे हैं। वैसे उनकी अंदर से हम खींच लेते हैं। जैसे हमारे से देखेंगे, ऐसे करके करेंगे तो हमारे सोच लेना है कि हमारी बढ़िया से उंगलियां बढ़ गई है। यहाँ से ऐसे खींचा, उंगलियां बढ़ गई और पूरे की पूरी जो उंगलियां हैं उनके हाथ के ऊपर यानी कि छाती के हिस्से में जा सारी की सारी ब्लैक एनर्जी को हमने भर लिया अपने हाथों में और अपने खुद में डाल दिया है। ठीक है, ये भी टेक्निक है। सारा हमने आपको बता दिया। आपको जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं। आगे ये अभी है शुरुआत। आगे चलते हुए खाली आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, ऐसे ऐसे करके करते रहोगे तो भी होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, सब कुछ होगा। जो आपके बीच में भी कुछ कुछ ग्रैंड मास्टर बैठे हुए हैं, ठीक है, देखिए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया है, कहीं के कहीं आगे पहुंच गए हैं। चुपचाप है एकदम, और ये सारा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी करना है। ऐसे ही इजी है, सब कुछ है। कोई चिंता करने वाली बात, एकदम सरल। अभी आपको नया नया इसलिए लगता है यार क्या ऐसा होता है, क्या होगा? अरे भाई होगा। कैंसर गया है, सारी बीमारियां गई है, सब कुछ गई, और जबकि हम तो ये कहते हैं हम ये बीमारियों के लिए इससे जुड़े ही नहीं। हमें तो हमारी यात्रा सफल बनानी है, हमारे जीवन को सफल बनाना है। लेकिन ये कार्य को हम करेंगे तो ऑटोमेटिक किसी और का हम भला करते हैं तो परमात्मा खुद भी ऑटोमेटिक हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ऐसे हमारे ये तेजस भाई साहब है, हम देखते हैं उनको, बढ़िया से है, एकदम अच्छे इंसान है, बढ़िया खुश है, लेकिन क्या मालूम क्या उनके भीतर भर गए थे, यूं करके बैठे होंगे। अरे यार क्यों यूं करके? अरे कोलगेट लगाओ, हंसते रहो, खेलते रहो, देखो आपके भीतर से कैसे जाते। अरे क्या छोटी छोटी चीजें हमारे में कहाँ से रहेगी? बढ़िया से रहना है, कैसे मस्त है, एकदम मजा आ गई। हर चीज में आनंद ही आनंद। देखो कैसे आपका जीवन बदलता है। कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम सरल है। कुछ भी हो गया ऐसे कर दो, अपने आप कर दो, उसके ऊपर हिलिंग कर दो।
हमने, देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हम भी ऐसे नहीं इसमें मानने लगे। हमने भी बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अनुभव किया खुद के हाथ से किया। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। आप ये सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं, वो सबको अभी मालूम पड़ गया कि आप कैसे बोल रहे थे और क्या क्या अब आप करवा रहे हो हमारे हाथों से। के हाथों में ऐसे ही आप यहाँ पे नहीं आए हो, आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष है। ठीक है। आपको खाली रेकी नहीं सीखने का था इसलिए यहाँ पे आए हो। अगर रेकी अकेला सीखना था तो ये बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, कहीं पे भी आप सीख सकते हैं। देखिए, पैसे का कोई मामला नहीं है। पैसे आज के जमाने में बहुत सारे हैं, सबके पास है। पैसे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। पैसे का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन किसी और ग्रुप में होते हैं आप अलग इंसान हो, अलग हृदय के बने हुए हो, आपके भीतर अलग भाव है, इसलिए इस ग्रुप से जुड़े हो, हम तो ये समझते हैं। तो आपकी यात्रा ही पूरी अलग है। परमात्मा में मानने वाले हैं, आपको परमात्मा के रास्ते के ऊपर जाना है, तो उससे मिलना है। ये रेखी तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी, हंसते खेलते गाते हुए सारी की सारी सीख जाओगे। इसलिए इन सारी चीजों के, छोटी छोटी चीजों से मत इतना वो रखिए, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। हम बताएंगे ना, सारा का सारा सिखा देंगे आप। कुछ भी नहीं है इसमें, सरल है एकदम। कुछ भी नहीं है, सरल है। आपको ये बताएंगे ऐसे ही सेवन करना है, ऐसे ऐसे करना है। अरे कोई चिंता न करो। आपने बोल दिया ना चोकुरे चोकुरे चोकुरे, वो अपना काम करेगा ही करेगा। आपने बोला सेहकी सेहकी सेहकी, अपना काम करेगा ही करेगा। दिव्य ऊर्जा है। आपने कृष्ण बोला, कन्हैया बोला, मुरलीधर बोला, राधे वाला बोला, हाँ राधा का बोला, कोई भी बोला, ये बोला वो बोला, काम तो करता है ना भाई। कन्हैया ही है ना भाई। हाँ। लक्ष्मीपति बोला, विष्णु जी बोला, कोई भी नाम बोला है तो विष्णु का है ना। और आपने विष्णु बोला, ब्रह्मा बोला, यीशु बोला, जीसस बोला, हाँ पैगंबर बोला, नानक बोला, जो है तो परमेश्वर ना भाई, वो सब कुछ जानता है, उसको सब मालूम है। वो क्या देखेगा, आपका भाव देखेगा। उसको मालूम है सब क्या करना है। इसलिए तो छोटी छोटी बातों में मत उलझिए। अपने आप को विराट बनाना है हमें। अपने आप को विराट बनाना है। जब गुरुदेव गुरुदेव एक प्रार्थना करा था अपने संकोच के साथ, और मैं क्षमा भी चाहता हूँ, हालांकि मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मेरे दिल अंदर से बोला कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन एक मन भी कह रहा है कि नहीं गुरुदेव से बता देनी चाहिए। वो मैं आज फोटो नहीं भेज पाया, और फिर मैंने शाम के समय भेजना चाहा था, तो वो क्या नाम है, वो मैसेज नहीं जा रहे थे ग्रुप में। तो जब आप शक्तिपात करो तो मुझे भी थोड़ा कृपा करना मेरे पे। देखिए, शक्तिपात को समझते ये ये हमारे जो अंग्रेज लोग छोड़ के गए ना, उनमें से हैं। लेट कमिंग वाले का बोला हुआ है, 7 बजे से पहले हमने आखिर में डाला। कल तो 6 बजे बोला था, 7 बजे से पहले। अभी भी आके बोला भाई जो भी बाकी रह गए हो वो अपना फोटो डाल दे, फिर में अब तक ले लेंगे। मेरे भाई क्यों ऐसा करते हो सारे लोग। वो गुरुदेव ठीक है। क्या था ना कि मैंने बहुत छोटी सी छोटी मैंने क्या नाम है गुरुदेव क्षमा दिए, तो मेरा कुछ आगे कुछ करने का मेरा कुछ बंद में कोई बात रहा गुरुदेव को कोई बात नहीं। चलिए, अभी भी फोटो भेज देना, लेकिन चालू उसमें भेज देना, ठीक है। लेट मत करना, ले लेंगे हम। चलिए, कोई बात नहीं है। कोई भी, हमारा नियम है, कोई भी जाना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ना है। हम कुछ भी करके उसको आगे ले जाते हैं। ठीक है। आपके भीतर वो भावना होनी चाहिए। अब हमने खुद का हीलिंग और सेल्फ हीलिंग हमने सीख लिया। यानी काफी सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है इसमें। अब इसमें एक और चीज आती है, बहुत सारे लोगों को क्या रहती है, और हमारा एक छोटा मोटा सा, एक थोड़ा सा और बात बताने की हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को खुद को जागृत करना है। खुद को जागृत यानी खुद ही। हम कल से हमारा ध्यान का क्लास शुरू हो जाएगा, से हमारा तो कंटिन्यू रहता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 9 बजे आके बैठ जाना है। कैसे आप आपकी खुद को पहचानने लगेंगे, कैसे आप आपके खुद को जानने लगेंगे, आपको मालूम भी नहीं रहेगा, और आप ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ध्यान की स्थिति को तो छोड़िए,
आप थोड़े ही वक्त में समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, जो हम भी सोच में पड़े कि ये इतनी परमात्मा कृपा कहाँ से बरसा रहा। तो हमें कल से जो हमारा ध्यान शुरू होगा, उसमें हमें जुड़ना है सब। जिन जिनको भीतर से भाव है कि नहीं हमें इसमें आगे ही बढ़ जाना है, वो जरूर से जुड़े। ऐसा नहीं है कि ये क्लास यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे तो ये शुरुआत हो रही है। हमें आगे बढ़ने की ये शुरुआत हो रही है। एक भाई ने हमें लिखा था, आप ये पैसे के लिए कर रहे हैं भाई, 300 रुपये में। हमने तुरंत उनको लिखा, यूपीआई भेजिए, हम तुरंत रिटर्न। भाई आप, हमारा समय की कीमत क्या है वो आप पहचान में नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। ठीक है, कि हमारे समय की कीमत क्या है। लेकिन वो बेचारे बाद में लिखते हैं कि हम ही नहीं कुछ कर पाए जो आपने बताया था, यही हमारी भूल है। तो बोले आप ऐसा बोलते ही क्यों हो। फिर हमने बोल दिया भाई ठीक है, आपका कहीं और यात्रा पे लिखा होगा। हर लोग की आदत अलग रहती है, यानी खुद के ऊपर मेहनत करो। देखो, एक बात हम आपको साफ साफ समझाना चाहते हैं, क्लियर बताना चाहते हैं। हम हर बात बोल देते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं है, तो हर बात बता देते हैं। अब तक हमने मंदिर में गए, हर पूजा स्थान में किया, हर हवन किया, हर यज्ञ किया, सब कुछ हमने किया और ये जरूरी था। लेकिन ये सारे कर्मों का फल अब आपको मिल गया है। क्या हुआ? ये सारे कर्म जो आपने किए हैं, मंदिर की पूजा की, उपवास किए, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, उसका फल अब आपको मिल गया। आप किसी भी धर्म से उसको कोई लेना देना नहीं है, धर्म कर्म को कोई मतलब नहीं है। हम जिसको भी मानते हैं, परमात्मा एक है, वो परम तत्व एक है, पूरे प्रकाश के रूप में परम तत्व एक है, उसको कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम उस परम तत्व से जुड़े रहेंगे। और उस परम तत्व ने अब आपका कार्य कर दिया है। अब वो क्या चाह रहा है कि आप उससे मिल जाओ। अब आप उससे मिल जाओ। ये उल्टी पुल्टी चीजों में मत पड़ो, टाइम को व्यर्थ मत करो। आप 1500 1600 किलोमीटर जाएंगे, धक्के मुक्के में ऐसे खड़े रहेंगे, लाइनों में जाएंगे, जहां पे दर्शन की बारी आई से धक्का मार के आप निकाल लेंगे, आए नहीं आए। लेकिन परमात्मा को तो कहाँ मिले। परमात्मा को मिलने के लिए अपने भीतर जाने की यात्रा शुरू कर दी। अब आप जहां पे होंगे वो खुद आपसे चल के मिलने को आए। क्या होगा अब वो बारी आ गई है। आप जहां पे होगे वो आएगा आपसे मिलने के लिए। आपने नरसिंह मेहता को सुना था, वो गए थे मंदिर में, सुना कभी ऐसा? जहाँ पे वो संत बैठ विराजमान होते हैं, परमात्मा वहीं पे विराजमान होता है। परमात्मा को के बिना नहीं चलता है कोई भी। परमात्मा रहते हैं, परमात्मा को अपने भक्त के बिना नहीं चलता है। वो भक्त के पास दौड़े चले आते हैं, उसके बिना नहीं चलता है। तो हमेशा याद रखिए, अब आपकी बारी आ गई है, वो आपसे मिलने के लिए खुद आएंगे। तो हमें थोड़े से कदम बढ़ा लेने हैं उनसे मिलने के लिए, और आपके भीतर आनंद ही आनंद आएगा। आपके भीतर आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि उसका स्वरूप एक ही है। उसको कोई लेना देना नहीं, आप कहाँ से हो, क्या हो, किन हो, कोई मतलब नहीं है। कोई भी मतलब उसको है नहीं। वो उसका परम तत्व, यानी एक प्रकाश के रूप में चारों तरफ है, और हम सारे के सारे उनके एक छोटे से अंश है। तो हमने सेल्फ हीलिंग सीख लिया, सब कुछ हमने सीखा है। अब आपको इसमें कोई भी सवाल रहता है, आप जरूर से पूछ सकते हैं। आपको जरूर से पूछना है। जिनका फोटो सर रह गया है नाभि वो भेज देना। बोलिए। नाभि चक्रों में जो काट करने का बारे में बोला है, वो कैसे काट करे? से करके दोनों हाथों को कट कट कट, बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाकी थैंक यू सर। इतना ही करना है, कट कट कट, यानी हाँ हाँ। वहां से कनेक्शन कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरे का करेंगे थैंक यू। तब, खुद के में कोई जरूरत नहीं है। देखिए, उतनी बड़ी कोई बात है नहीं। आपको हमने, हाँ बोलिए।
सर जैसे आज हमारा शक्तिपात हो जाएगा तो कल सुबह से हमारा क्या शेड्यूल रहना चाहिए ध्यान का? जैसे आपने दो ऑडियोज भी भेजी है, साथ में आपने कहा है कि स्वयं को उपचार भी करना है जैसे आपने आज सिखाया, तो उसमें से कितनी कितनी चीजें करनी है और किस उसमें सीक्वेंस में करनी है? चलिए, देखिए, शक्तिपात हो गया, यानी शक्तिपात एक प्रोसेस है, ठीक है, वो क्लियर हो जाए उससे। और जो आपको जो करना है वो आपको बता देते हैं। आज शक्तिपात हो जाएगा, आपको कोई ना कोई अनुभूति होगी, किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ नहीं दिखेगा, किसी के भीतर वाइब्रेशन आएंगे, किसी को बढ़िया सा फीलिंग है, कोई ऐसा भी हो सकता है आपकी आंखों से आंसू भी निकलते रहे, ऐसा भी हो सकता है। कोई ना कोई फीलिंग, जैसी आपकी अवस्था रहेगी वैसे आपको अनुभूति हो सकती है। आपको ऑडियो डाउनलोड करके रख देना, वैसा हमने बोला है, वो कर लेना, ठीक है। और आप बैठ जाना है, ये खत्म होगा उसके बाद हम सारी आपको बताते हैं प्रोसेस। अब ये आपका ये खत्म हो जाएगा। आपको दो मेडिटेशन दिए हुए हैं, कोई भी समय पे आप ये कर सकते हो। एक लंबा है, इसको दो पार्ट करके भी कर सकते हो, जिससे आपको अनुकूल लगे। कोई भी चिंता नहीं करने की, एक दिन छूट गया, दो दिन छूट गया, कोई चिंता नहीं करने का है, कंटिन्यू रखना है। लक्ष्य हमें क्या करना है? पूरा करना है, करने का लक्ष्य रखना है, ठीक है। तो ये आपको करते जाना है, ऐसा नहीं कि ये करे या वो करे, ठीक है, सुबह करे, शाम करे, दोपहर, अरे आपको जब भी 24 घंटे में जब भी वक्त मिलता है कर। और एक सेल्फ हीलिंग खुद कर लेना आप। सेल्फ हीलिंग बहुत ही बढ़िया है, आप 5-10 मिनट निकाल लोगे, हो जाएगा फटाफट से। तो एक सुबह में कीजिए, एक शाम को कर लीजिए, इससे आपका जैसे शेड्यूल सेट हो जाता है इस तरीके से कर लीजिए। देखिए, हम जब तय कर लेते हैं तब हो जाता है। आपसे भी बहुत बिजी है हम, लेकिन हमने ठान लिया तो सब कुछ हो गया। पर आज भी हम ठान लेते हैं तो सब कुछ करते हैं, कहीं ना कुछ जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हो सबको मालूम है ये क्या से क्या करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें करना है, ठान लेना है, नहीं करेंगे तो आप जरूर से ये कर पाओगे। आपको जो भी करना है, एक बार दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा को बोल दो, मुझे ये करना है, मेरी सहायता करें। बस देखिए आप कैसे आपका काम होता है। आप खाली एक बार बोल दो ना, आपका बोलने से काम होगा, आपका बोलने से काम हो जाएगा। खाली एक बोलने मात्र से काम होता है। तो गुरु जी, ऐसा कुछ चक्र भी नहीं है कि ये चक्रा बोलिए। हीलिंग जो आपने दिया है, सेल्फ हीलिंग, उसमें उसी में सेल्फ हीलिंग अगर जोड़ दे तो वो हो जाएगा ना? मतलब सेल्फ हीलिंग उसके साथ जोड़ेंगे नहीं होगा ना, अलग है ना पूरा, अच्छा, पूरा अलग है ना। वो 15 मिनट वाला है उसमें अलग, वो पूरा अलग ही है क्या चक्रा हीलिंग वाला? हाँ अलग है, अलग है पूरा, ये पूरा हमने करवाया, पूरा अलग है, पूरा अलग है। वो दोनों एक मेडिटेशन की तरह है, पर ये पूरा हीलिंग है। अच्छा। जैसे आपका, जैसे जो जो सेट होता है वो करना है, समझो मेरी बात को। जो सेट होता है उतना करने की कोशिश करें, जरूर से हो जाएगा। ये तो चुपचाप बैठते हैं अभी, आगे तो हम आपको, इसलिए तो हमने आपको बताया। देखिए, हमने कल आपको सिंबल, एक और बात बता रहे, हमने सिंबल आपको सिखाया, एक ऐसे हवा में बना के सिखाया, और एक हमने सिखाया थर्ड आई से बनाना। वो क्यों हमने आपको सिखाया? ये इसलिए सिखाया कि इसका भी हमें इस्तेमाल करना। एक एग्जांपल देते हैं, हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गए, गेस्ट आए और हमें मालूम है, अभी आपको सिखा रहे हैं पानी को ऊर्जान्वित करना, भोजन को ऊर्जान्वित करना, ही हम आपको नेक्स्ट स्टेप में सिखा रहे हैं, तो अभी से आपको बताते हैं कि ये हमने क्यों सिखाया। हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप यूं यूं करें, कहीं दोस्तों के साथ खड़े हैं तो यूं यूं करें, हर जगह पे पॉसिबल नहीं होगा ना, सब आपके सामने देखेंगे। अगर मानो, हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे करते हैं, आपको बताते हैं, कहीं दो दोस्त झगड़ रहे हैं, बहुत झगड़ा चल रहा है, कुछ भी है, तो खाली आप चुपचाप ऐसे खड़े रहे, दूर से ही खड़े रह के, कुछ नहीं करना है। यहाँ थर्ड आई से इमेजिंग करके अपने वो सामने वाले इंसान के ऊपर हमें सेक ही डाल देना है, सेक ही सेक ही सेक, बस 3 बार सिंबल का नाम बोल दो, शांत हो शांत हो शांत हो, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। देखना 2 मिनट में तो वो दोनों शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। ये चमत्कार है, देखते जाओ, ये थर्ड आई का कमाल है। अब आप होटल में गए, आपके घर पे गेस्ट आए, देखिए अब अच्छे जमाने में तो बाहर नहीं ले जाएंगे, तो बोले यार कितना चिंगूस है, बाहर खाने को भी नहीं ले मुझे गया, ऐसा अकेला बोले। सही सही की सिंबल लगाना हमने। एक अकेला से एक ही से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वो बोलेगा यार कितना चिंगूस है,
एक महाकंजूस है, ये तो कुछ भी नहीं ले जाता है बाहर, ऐसे बोलेंगे, जबकि हमें मालूम है बाहर का खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब भाई देखिए, मजबूरी है तो हमें ले जाना पड़ेगा। अब ले गए, हमें मालूम है एक एक करके चीजें आती गई, क्या आएगा, पनीर टिक्का आएगा, पनीर का वो, पनीर का चाइनीज चाइनीज, सब कुछ मंगाएंगे भाई, आएगा टेबल के ऊपर आ गया। वहां पे आप खड़े होंगे और ये टेबल के ऊपर यूं 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 करके आप उसको एनर्जाइज करेंगे, शुद्ध करेंगे, कैसा लगेगा? सारे होटल वाले आपके सामने देखेंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे करके, यार ये क्या रहा है कि नहीं? तो उसकी बजाय कुछ नहीं, वहां पे हम बैठे होंगे, वो आएगा सारा देखेंगे, ऐसे हम खाले थर्ड आई से ही सबको एनर्जाइज कर देंगे और वो चीज हो जाएगी प्रोसेस। थर्ड आई बहुत कमाल का कार्य करती है। आगे चल के हम आपको थर्ड आई से भी हीलिंग करना और थर्ड आई से ही सब कुछ करना, अपने सेल्फ हीलिंग करना, ये भी हम आपको सिखा देंगे। जो जो हमने हाथों से यूं बनाए, कुछ नहीं, ऐसे बैठे थर्ड आई से बनाते जाना अपने। जैसे ये तेजस भाई है बैठे ऑफिस में, ऐसे ही बैठे रहने का, चुपचाप बैठे हैं, अपनी थर्ड आई से देखने का है। यहाँ पे पूरा हमने बनाया, यहाँ पे चौकुरे बनाया, यहाँ से निकलता जा रहा है, यहाँ पे बना, यहाँ, बस। और वही का वही को एक्सपीरियंस वही का वही रहेगा, इसलिए हमें ये थर्ड आई से भी बनाना सिखाया है। आप हर जगह से काम कर सकते हैं। आपके जीवन में धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता जाएगा कहाँ से। मानो ये युवराज जी है, उनका बॉस आया और बहुत गुस्से में है, आज तो डांट देने वाला ऐसा लगेगा, लेकिन ये दूर खड़े हैं, ऐसे ही खाली से एक ही बना दिया। अरे ये कैसे हो भाई, मस्त है, अच्छा काम किया, हाँ हमने ऐसा करके चले जाएगा, एक भी वर्ड उनके सामने नहीं बोल पाएगा, वो शांत हो जाएगा इंसान। इस्तेमाल करके देखिए। ठीक है, चलिए। हम हमारे घर में अलग 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 परेशानियां रहती, बीमारियां रहती है, लोग बीमारियों से परेशान रहते, दिमाग से यहाँ से कहीं, और आजकल के जमाने में सारा नॉर्मल है। महंगाई बढ़ गई है भाई, तो सब कोई पूरा डिस्टरबेंस आ गया है सबके जीवन में, और सब लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इधर उधर करके सबका दिमाग उल्टा पुल्टा रहता है, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, और आधुनिकता में बहुत सारे लोग बह गए हैं, तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होता है। तो ये सबको हमें बैलेंस करना है। क्या करेंगे सबसे बढ़िया? बीमारियां हैं अपने घर में, परेशानियां हैं अपने घर में, तो सबसे अच्छा उसका उपाय है पानी को एनर्जाइज करके पीना। क्या करना है? पानी को एनर्जाइज करके पीना, सबसे बढ़िया उपाय। आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। आजकल पानी देखिए कितनी जगह से घूम फिर के अलग अलग करके आता है, और सारी उसके भीतर भी नेगेटिव एनर्जियां रहती है। यहाँ पे भी जाके आता है, कैसा मलिन होके आता है, नाले से भी जाके आता है, कहीं ना कहीं से अलग अलग कितनी जगह से जाके आता है, और वो सारे का सारा अपने भीतर होता है, तो हमें भी उसको क्लीन करके पीना है, अच्छा एनर्जाइज करके पीना है। आपके भीतर से सारी की सारी बीमारियां, परेशानियां सब आपके भीतर से जाएगा। करना कैसे है वो आपको बता देते हैं। पानी होगा आपके पास, पानी को हमें दोनों हाथों को रगड़ना है, सोनो सिंबल बनाना है, रेकी का आह्वान कर लेना है, और सीधे ही उस पानी की तरफ हमें देखना है। पानी अपने हाथ में होगा, ग्लास होगा, तो ग्लास के भीतर हमें देखना है। वहां पे हम चौकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम बोलेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमाना है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध, और साथ में देखते जाना है, आंखें बंद करके देखते जाना है कि सारे की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, काले काले काले, और एकदम अंदर चमचमाता हुआ चमकदार जो जल है वो हो गया है, पानी है वो हो गया। फिर इसको क्लॉकवाइज हम 21 बार घुमाएंगे, वो ऊर्जान्वित हो जाए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करने से शुद्ध होता है, और क्लॉकवाइज करने से ऊर्जान्वित होता है। को देख लेना है पूरे का पूरा, पानी एकदम शुद्ध हो गया, उसका पूरा पूरा बदल जाएगा। आपको ये गूगल में जाके भी देख सकते हैं, उसका जो पूरा डिजाइन रहता है पानी, वो भी पूरा बदल जाएगा।
गुस्से वाला ये वाला वो देखेंगे, उसको बोलेंगे आप गुस्सा करके देखना, पानी के सामने बोलना, गलत सलत बोलना, वो पानी बदल जाएगा। और उसके बाद बढ़िया अच्छे से वर्ड्स बोल के देखना, पूरा बदल जाएगा। तुरंत ही ये आपके हर वर्ड्स को कैच करता है। तो ये करेंगे और उसको पिएंगे, आपके भीतर से वो सारी की सारी परेशानी निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हो, तुरंत ही हील होना शुरू हो जाएगा। पूरी बॉडी हमारी पानी से भरी हुई है। उसके आगे आपको एक बात बता देते हैं, माताएं बहनें हैं, पूरे अपने घर के मटके को ही ऊर्जान्वित कर देना भाई, सारे लोग पिएंगे, यानी सारे घर के लोग स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे बढ़िया मटके से ही पानी तो पीना है, पूरे के पूरे मटके के पानी को ही आप ऊर्जान्वित कर दो। होगा कि नहीं? तो पूरे बोलना है 3 बार। पहले एंटी क्लॉक घुमाया, और उसके बाद क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, क्लीन करना। ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है एनर्जाइज करना। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये दोनों ही हमने पानी का भी आपको बता दिया। ये आपको बहुत फायदा करेगा, आपको बहुत फायदा करेगा। आपके घर से सारी परेशानी निकालेंगे। जैसे भी आप मुंह लटका के ऐसे बैठे हो ना, वो मुंह लटका के नहीं बैठे हो होंगे, के मुख के ऊपर हंसी आएगी, क्योंकि स्वस्थ होते जाएंगे। सारे घर में लोग ऊर्जा से भरे होंगे। आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आपके घर की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आप जिस कमरे में बैठे उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आपके आस पड़ोस के लोगों की भी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ये ध्यान का कमाल है। ठीक है। चलिए, कोई सवाल है तो जरूर से पूछे। कोई सवाल नहीं है। अब हम शक्तिपात के बारे में गुरुजी, थोड़ी गुरुजी, बात करेंगे। आपने जो प्रोसेस बताया अभी, जो हमारे खुद का हीलिंग करने का, तो उन सभी प्रोसेस को हम मतलब कैसे याद रखें उसको? सेल्फ हीलिंग का हाँ, उसको याद कैसे रखें, मतलब शुरू से एंड तक जो प्रोसेस बताया, हम्म, उसको बीच में अगर भूल जाएंगे तो उसका कुछ गलत। ना देखिए, कोई भी भूल जाते हैं उसकी कभी भी टेंशन नहीं करना है। अच्छा, ये बात आपने बताई तो हम बता दें। कोई भी हम हीलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, और बीच में हम कहीं अटक जाते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं करना है। कुछ भी टेंशन नहीं, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाए। आपको अटकना, अरे यार ये रह गया, अब मैं क्या करूं, मेरा पूरा ये हो गया, ऐसा मत सोचिए। आप करते जाए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हम ये अटक जाएंगे तो हमारा क्या है, एनर्जी लेवल ब्रेक हो जाएगा। हम क्या ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हो जाएंगे और पूरा हमारा हीलिंग बिगड़ेगा। हमें कोई टेंशन नहीं करना है। भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, आगे। ये तो अभी नया है इसलिए आपको लग रहा है, बाकी एकदम सरल सारा का सारा आपको याद रह जाएगा। इसलिए हमने आपको एक छोटा सा एक बताया, 1 to 1 को याद रखिए। 1 to 1। पहले 1 यानी चौकुरे, चौकुरे से क्या है, अपने ओरा को क्लीन करना है, अपने चक्रों को ऊर्जान्वित करना है। ठीक है। तो उसे उसको बैलेंस करना है, और फिर वापिस 1 यानी प्रोटेक्ट कर देना है अपने आप को। 1 to 1 ये प्रोसेस है, सिंपल सी। ठीक है। जी तो भी गुरुजी। हम के ग्रुप में एक वीडियो रख देंगे, जिससे आपको सरलता रहे। आपके ग्रुप में एक सेल्फ हीलिंग की वीडियो रख देंगे, जिससे आपको सरलता रहेगी। ठीक है। आपके ग्रुप में पीडीएफ भी आ जाएगी आज, सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री में है। इसका मतलब ये नहीं, बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। खाली लक्ष्य ये है कि आप आगे बढ़ो, जीवन में आप आगे बढ़ो, ये लक्ष्य है। देखिए, अब हमें शक्तिपात की ओर आगे बढ़ेंगे।
शक्तिपात की ओर आगे बढ़ने का। शक्तिपात यानी कि आपके भीतर जो एनर्जी है, उस एनर्जी की जागृति की जाती है, उसका ऑन किया जाता है। आपके हाथों से भी बहुत बढ़िया एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी, काम करना शुरू हो जाएगी। किसी किसी को ये शक्तिपात होके तो अलग अलग कलर दिखते हैं, किसी को कुछ वाइब्रेशन आते हैं, किसी को कोई अपने देवी देवता दिखते हैं, किसी को जो भी है वो अलग अलग महसूस होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है, कोई चिंता नहीं करने वाली। लेकिन हमें कोई भी भाव ऐसा रखना नहीं कि हमें ये हो वो, हमें बस बैठ के शांति से बैठना है। आपके ग्रुप में एक हमने ऑडियो दे दिया है, उस ऑडियो को आपको लगाना है अपने कानों में, इस पे लगा के बढ़िया से दोनों उंगलियों को एक भीतर रख के चुपचाप से बैठ जाना है। आप सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं, कुर्सी पे अच्छा लगता है कुर्सी पे, जमीन के ऊपर अच्छा लगता है जमीन के ऊपर, आसन लगा के आपको बैठना है। जो सोफे के ऊपर बैठते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, उनको भी अपने पाँव के नीचे कोई भी आसन या कुछ भी रख दे। पैरों को यूं क्रॉस न करें। जो सोफे और कुर्सी के ऊपर बैठे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, सीधे रखे पैरों को। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके मत बैठिएगा, सीधे रखिए। आपको इस तरीके से बैठना है। ये गुरुदेव जब बाकी आप आसन लगा के बैठते हैं तो अब जैसे कि मैं आपको पैरों को दिखा देता हूँ, अभी ये कोई पोजीशन बात है। नहीं, वो समझ गए हम। अरे बैठो भाई, बढ़िया है। तो इसमें तो प्रश्न नहीं हुआ। अरे कोई नहीं है, बढ़िया है। अच्छा नीचे बैठने वाले तो सबसे उत्तम है, लेकिन जो बेचारे कुर्सी सोफे के ऊपर बैठे हैं उनके बारे में बोले वो क्रॉस नहीं करे, जी। अपने नीचे आसन जरूर से लगा ले। ठीक है, तो ये बात है, कुछ भी नहीं है। हम अपने कमरे को ऊर्जान्वित कर देंगे और फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। इसमें क्या होता है, वो जो दोनों सिंबल दिए गए हैं, तीनों के तीनों सिंबल हैं, दो चौकुरे और एक सेकी, तीनों के तीनों सिंबल का आपके भीतर स्थापित किया जाएगा, इसका आपके भीतर शक्तिपात कर दिया जाएगा, जिससे ये आपके हाथों से बहुत ही बढ़िया कार्य करना शुरू करेंगे। ये प्रोसेस रहता है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, उस एनर्जी को भी उठाया जाएगा, वो एनर्जी भी आपकी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगी, तो वो आपका यात्रा सरल हो जाती है। ये सारा का सारा कार्य यहाँ से आपके फोटो के माध्यम से होता है। आप बैठ पाते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नहीं बैठ पाते हैं, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। जिसका भी फोटो आ गया है, क्योंकि कुछ हमारे जो ललित भाई जैसे हैं इंसान, जो बचे कुचे, वो जल्दी से फोटो भेज दे, वरना फिर रह जाएंगे। मैंने अभी ठीक है, डालने की कोशिश की थी, वो फोटो डालने की कोशिश की थी, वो अरे कैसे हमारे कैसे। नंबर के ऊपर डालो मेरे भाई, मेरे नंबर के ऊपर डालो। अच्छा वो अच्छा तो अच्छा ग्रुप फिर बंद हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है हमारे मैं नंबर के ऊपर आपको करना है, वो उसमें कभी अभी नहीं कर। होगा अभी, अच्छा ठीक है वो मैं तो बंद अभी। हो गया ग्रुप। चलिए, तो जिनका भी रह गया है उनको फोटो हमारे ग्रुप में हमारे नंबर के ऊपर डाल दे, तो उनका भी अभी हम ले लेंगे। अब एक छोटी सी एंजल के बारे में बात करते हैं। हम लोग एंजल 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 करके सीखते रहते हैं, और एंजल दोस्तों, ये जो हमारे दिव्य शक्तियां हैं, हमारे गुरु हैं, हम जिनमें बिलीव करते हैं। मानो हमने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया है, जैन धर्म में है, तो हमारे महावीर स्वामी, हमारे तीर्थंकर जो रहते हैं वो सारे के सारे एंजल्स हैं। हम किसी और बिलीव करते हैं, उस धर्म के जो भी हैं, यानी सब में एंजल है, सारे के सारे एंजल है। जितने भी दिव्य शक्ति है, जितने भी परम तत्व है, वो सारे के सारे एंजल हैं। जैसे हिंदू धर्म में आएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, हाँ, नव दुर्गा, ये सारे के सारे एंजल हैं। हमारे सदगुरु जी रहते हैं, वो भी एंजल्स हैं। वो एंजल्स हमें सदा ही हेल्प करते रहते हैं। हम उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं, कभी हमने उनसे बात करने की आज तक हमने कोशिश नहीं की है। हमारे कितने सारे जन्म हो चुके हैं, और इस जन्मों से हर किसी के पास दो एंजल तो होते ही है, जो सदा उनके साथ रहते हैं। क्या होता है? दो एंजल्स। दो से ज्यादा कई हो सकते हैं। अपने यही दोनों कंधों के
ऊपर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन आज तक हमने बात नहीं की। लेकिन वो कभी कभी आपका काम करते हैं। आपको एक एग्जांपल के जरिए हम बता देते हैं। मानो ये नव्या है, तो नव्या क्या करेगी, अरे परमात्मा कुछ भी करो, इस बार मेरे 80% आ जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए 80%, मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन 80% आ जाए। और देखोगे आप कि उससे 81 85 आ जाते हैं। अच्छा, आज मैं जा रही हूँ, आज वीजा के लिए जा रही हूँ, मुझे फॉरेन जाना है, मेरा वीजा में मेरा तुरंत नंबर लग जाए। अच्छा, गए वहां पे जाके वो विराजमान हो गए, तुरंत वीजा के ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, ऐसे ऐसे देखा, एक ही दो सवाल किए और फटाक से उनको बोला लाओ आपका पासपोर्ट रख के जाओ, वीजा मिल गया भाई। तो ये कार्य कौन करता है? आपको लगता है यार ये तो बात हो गई बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे जो विराजमान है वो आपका सुन लेते हैं और आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। वो हमेशा तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन हमने आज तक उन्हें कभी बात ही नहीं की, उनको कभी हमने बताया ही नहीं, हमने कभी उनसे मिलने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए ये सारी की सारी परेशानी हमारे साथ ही रहती है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सारी बातों को समझते जाएंगे, हर एक बात को हम समझते जाएंगे, तो हर एक परमात्मा का जो भी स्वरूप है वो भी बताएंगे कि इसको ये स्वरूप को ये बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं हनुमान जी के सिवा तो कुछ भी नहीं है, अरे हनुमान जी है, अब हनुमान जी 2400 घंटे आपके पास है, हनुमान जी 2400 घंटे आपके पास है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए। हम तो वो समझा रही यार ये गदा वाले ये वाले वो, अरे भाई वो स्वरूप तो अलग है ही, लेकिन उनका दिव्य स्वरूप आपके भीतर है, जो आप सांस लेते हैं यही हनुमान जी है। इनको कहा गया है पवन पुत्र। क्या कहा गया है? पवन पुत्र। वायु स्वरूप में है, जो हमारे भीतर 2400 घंटे यहाँ से यहाँ पे चलते रहते हैं। अब ये चलते हैं तो क्या होता है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है नीचे की तरफ 3.5 चक्कर लगा के बैठी है, वो क्या है? सीता मैया, माता सीता है। तो हनुमान जी यहाँ से जाते हैं, सीता माता को नीचे ढूंढ लेते हैं, और वहां से मिलके हार्ट चक्र के ऊपर हमारा आत्मा राम बैठे हुए हैं, यानी राम भगवान बैठे हैं, इनको मिलते हैं और बताते हैं। पूरे का पूरा भीतर है, और हम इधर बाहर ढूंढते रहते हैं, अरे क्या क्या क्या। तो जब तक हम ये पूरा जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पूरी की पूरी हमारा भीतर है, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड भीतर की ओर है, बट नहीं जानेंगे तब तक हम ये कुंडलियों में ग्रहों में ये इधर उधर इधर उधर हम भटकते ही रह जाएंगे, और खुद के गुरु खुद कभी भी नहीं बन पाएंगे। हमें खुद के गुरु खुद बन जाना। तो ये सारी की सारी बातों को हमें जानना जरूरी है, सारी की सारी बातों को हमें जानना जरूरी है, और हम जान लेंगे बहुत सरलता से, तो ये सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं शक्तिपात की ओर। आखिरी पड़ाव हमारा लेवल 1 2 का आपका शक्तिपात। जिन जिन लोगों ने हमें फोटो भेज दिए, सारे लोगों का फोटो हमने ले लिया, अभी कुछ जो बाकी है कोई बात, जिनका अभी बाकी रह गया है उन्होंने भी भेज दिया, उनका भी हम ले लेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है। आपके ग्रुप में जो ऑडियो भेज दिया है उस ऑडियो को आपको लगा के शांति से बैठना है, शांति से उसको लगा के हैंड्स फ्री लगा के बैठ जाना है। आपके घर वालों को बोलना है आधे घंटे के लिए हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। आपके बैठ जाना है, और आपको जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपके ग्रुप में, एक हम ग्रुप का लिंक आपके ग्रुप में भेजेंगे। आपको अगर आपका एक्सपीरियंस उस ग्रुप में शेयर करना है तो कर सकते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं करना है। आज के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे जब हम मिलेंगे वहां पे ही आपको बताना है, इधर उधर मत बात करना। ये बहुत शर्मीले होते हैं, अगर आपने एक बार बोल दिया दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा।
क्या होगा? इसलिए चुपचाप रहना है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो ये आपका मुश्किल पड़ जाए, कर लेना। हमने ऐसे देख, ये भी है, क्योंकि हम तो थोड़े ऐसे ही हैं। हर बात हमारी प्रैक्टिकल, हमने इसको भी देखा है, लोग बोलते हैं ऐसा होता है, तो हमने ये भी करके देखा और देखा तो सही में ये चीज हुई। उसके बाद वो सारी चीजें आना ही बंद हो गई। काफी लंबे टाइम तक ये चलता रहा, लेकिन आज तक नहीं आई है। लो सच में बताए हम आपको, वरना रोज वो घटना, अलग अलग घटना घटित होती थी जब हम ध्यान में बैठते थे। लेकिन एक दिन हमने ऐसे ही बता दिया और बता दिया, तो आज तक नहीं आई है। और जो अभी शायद वो ग्रुप में होगी, उनको ही हमने बताया था। और हमने बताने से पहले बोल दिया था कि ये घटना हम जब बता रहे हैं वो भी इसके ऊपर बताने के बाद ये आएगी नहीं। लेकिन हमारा काम है आप लोगों को जो है सही का सही बता के आगे ले जाना, तो हम आपको बता देते हैं अपना ग्रुप है। ये सब हम जानने वाले हैं, इस चीज को जानने वाले और मानने वाले हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमें ये हर जगह पे बात नहीं करनी। ठीक है, अपने आप रहो, बढ़िया से रहो, आनंद में रहो, खुश है, अरे वाह। और दृष्टा बन जाना है। आज से हम क्या करेंगे, हमारी स्थिति कौन सी लाएंगे? दृष्टा वाली। अरे जो भी होता है देखते जाओ, मजे लो। जो भी होता है देखते जाओ और मजे लेते जाना है, दृष्टा बन जाना है। दृष्टा बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कर्ता के भाव में कभी भी हम नहीं जाएंगे। जब हम कर्ता के भाव में जाएंगे तो हमारे साथ कर्म बनना शुरू हो जाएगा। हमें कर्म का बंधन नहीं लेना है, हमें कर्ता में नहीं जाना है, हमें दृष्टा में रहना है। दृष्टा बनेंगे तो बढ़िया सा हमारा प्रोग्रेस होता जाएगा। हमें अपने कमरे को ऊर्जान्वित कर लेना है। और आपको जो ऑडियो दिया हुआ, उस ऑडियो को आपको लगा के बस बैठ जाना है। इतना ही आपका काम है, बाकी सारे का सारा प्रोसेस हमारे सेंटर से कहाँ से हम करेंगे। आपको आधे घंटे के लिए वो ऑडियो को लगा के बैठ जाना है। और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो हम ग्रुप शेयर करेंगे, उसमें आप अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं। का कोई सवाल रहता है उस ग्रुप में आपको शेयर करना है, तो हम उसका जवाब भी देंगे। आपका कोई एक्सपीरियंस है उस पर शेयर करना है, जो भी है उस ग्रुप, वो ग्रुप आपके लिए है। वहां पे किसी भी चीज का आपको सुबह में उठ के कोई पोस्टर नहीं डालना है, ना जय श्री कृष्ण डालना है, ना कुछ भी। कोई भी चीज आपको वहां पे दूसरी शेयर नहीं करनी। वो आपका ग्रुप है। आपका ग्रुप यानी आपकी बात करें, आपका एक्सपीरियंस शेयर करे, आपके सवाल शेयर करे, आपकी बात करें। ठीक है, तो चलिए हम सारे के सारे लोग अपने जो कमरे में हम जहाँ पे इस शक्तिपात के लिए बैठने वाले हैं, उस कमरे को सबसे पहले ऊर्जान्वित कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लौंग चकोरे, आपको याद होगा, चारों कोनों में लौंग चकोरे बनाना है। बोलते जा, लौंग चकोरे, लौंग चकोरे, लौंग चकोरे, सुधो सुधो सुधो। चारों के चारों कोने हैं अपने, चारों के चारों कोनों में लौंग चकोरे बनाना है। चारों के चारों कोनों में लौंग चौकोरे बनाना है। सपोरी 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 सपोरी। चारों के चारों कोनों में बनाई दीजिए। सपोरी 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 सपोरी। बहुत बढ़िया है। अब अपने चारों के चारों दीवारों के मिडल में ये अपना रेगुलर वाला जो राउंड वाला चौकुरे है बनाना है, और सेक ही बनाना है। सुधो 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 बोलना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुधो सुधो सुधो। बराबर, चारों के चारों दीवारों के ऊपर बना दीजिए। सही की सही की सही की। सपोरी 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 सपोरी। चारों के चारों दीवारों के ऊपर बना देना है। छत के ऊपर भी बनाना है, पूरे बना दीजिए, सेक ही बना दिए छत के ऊपर भी। और आप
कि नीचे की तरफ जहाँ पे टाइल से लगे हुए हैं, यानी कि धरती माता के ऊपर भी ठिकुरे बना दीजिए। ऊपर की तरफ नविया, हाँ ऊपर ऊपर बनाओ, बनाओ। के ऊपर बनाना है, नीचे की तरफ भी बनाना है। और आप जिस जगह के ऊपर, जिस आसन के ऊपर आप बैठने वाले हो, वहां पे भी चौखुरे बना दीजिए। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अपने आसन के ऊपर भी बना दीजिए, जहाँ पे आप बैठने वाले हैं। गुरुजी, कमरे में अगर कोई मतलब बेटा है तो चलेगा कि वो बाहर जाएगा? चलेगा, उनको बोलना है हमें डिस्टर्ब नहीं करे, सब चलेगा। ठीक है। अरे भाई, जिसका एक ही कमरा होगा तो क्या करेगा, सारे लोग बाहर चले जाएंगे। अरे कोई चिंता नहीं करनी है, कोई चिंता नहीं करेगा। उनको बोलना है थोड़ी देर के लिए हमें डिस्टर्ब नहीं करें। चलिए, ये सारा हो जाने के बाद, यानी हमारा कमरा एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। आपको अगर लगता है हमें धूप बत्ती जलानी है, हमें कोई रूम फ्रेशनर, ये जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम शक्तिपात की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम आपका शक्तिपात करेंगे। एक खाली 2 मिनट के लिए दोनों हाथों को आंखें बंद करके हमारे सामने रख दीजिए। खाली इस कैमरे के सामने हो, ऐसे दोनों हाथों को रख दीजिए यहाँ पे हमारे सामने। वो भीतर ही भीतर अपने परमात्मा का लंबी गहरी सांस लेके आपको नाम बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपके भीतर ही भीतर अपने परमात्मा का नाम लेना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। दोनों हाथों को हमारी तरफ रखिए बस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं शक्तिपात की ओर। आप दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रख के बैठ जाना है। पानी पी सकते हैं, ये सब कुछ आपका जो भी होगा, पानी पीना ये सब कुछ करके तुरंत आपको बैठ जाना है। अब हम